हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस चैनल MRT पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोग क्या चीज कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम आप लोग क्या चीज कर रहे हैं, टेंस। क्योंकि देखिए इससे पहले मैं टेंस का क्या चीज किए हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं। अब कहता है कि आज आप लोगों के बीच क्या चीज कर रहे हैं, टेंस का मैं तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा है। यानी कि मेरा टेंस का तीसरा वीडियो और क्लास चौथा है, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम टेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो टेंस के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम लोग क्या चीज करते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी हम क्या चीज करते हैं, प्लुरल लेते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए जिस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं कि आजकल जो गांव देहात में होता है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज की कहानी चलता है, ठीक है। अगर लव मैरिज है तो वो किसी को कोई भी जाति हो उसे करने में कोई दिक्कत है नहीं है, वो किसी से कोई कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अरेंज मैरिज की बात है। जब हम लोग क्या चीज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो अरेंज मैरिज में हम लोग क्या करते हैं कि कहता है कि जिस कास्ट के लोग होते हैं उसी कास्ट से क्या कहता है अपना विवाह कहता है संबंध करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, या रचाते हैं, विवाह रचाते हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है कि देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के पास ही जाएगा, न कि अगर कोई सिंगुलर आएगा तो प्लुरल के पास। यानी कहने का मतलब समझिए, अगर कोई भी पढ़ाई है, अगर आप क्या चीज करते देखिए हर एक पढ़ाई को आप वैज्ञानिक की तरह पढ़िए। क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ाई को वैज्ञानिक की तरह अगर आप अपने आसपास के घटनाओं और समाज की घटनाओं में अगर जोड़ दीजिएगा ना, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ पढ़ने में भी मन लगता है, ठीक है। तो वही हम यही सोच के कहते हैं कि इस चैनल को क्रिएट किए ताकि बच्चे को न भारी पड़े और वो अपना पढ़ाई आसानी से कर पाए, ठीक है। तो क्या कहता है कि इसलिए देखिए ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप लोगों की भी नजर में उम्मीद है कि जो एग्जाम्पल है कि हम अपने तरीके से परफेक्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वही कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्या कहता है कि दूसरे कास्ट के लोग हैं, तो क्या वो दूसरे कास्ट से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। वही काम यहाँ पर टेंस में है कि अगर कोई हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, यानी कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम क्या चीज करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी लेंगे तो मेरा क्या चीज होता है, सही होगा। अगर क्या चीज कहता है कि अगर हम प्लुरल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ हम क्या चीज करेंगे, प्लुरल वर्ब भी लेंगे तो बेहद होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको कल भी बताए थे और आज भी थोड़ा हम क्या चीज किए समझा दिए, ठीक है। तो कल हम आपको इसके अलावा हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कुछ और भी बताए थे, उसके प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार बताए थे कि जिस प्रकार टेंस का 3 गो प्रकार थे। यानी कहने का मतलब टेंस के 3 गो बेटे, टेंस के कितने बेटे, 3 बेटे, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या चीज किए हैं कि टेंस के अंतर्गत 3 गो बेटा था, कौन कौन, एगो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो आप क्या किया जाता है कि हम उसमें से एगो बेटा के निकाल दिए, मतलब प्रेजेंट टेंस को निकाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भागों में बटा। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंट को भी 4 गो बेटा है। प्रेजेंट को कितने बेटे, 4 बेटे, जिसका हम नाम क्या देते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हम क्या किए हैं, बता दिए हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं, या कहता है कि इसका लिंक इस पिछले क्लास के जो लिंक है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अन्यथा हम नाम आपको क्या देते हैं, बता देते हैं। तो 1 नंबर में नाम आता है, कहता है प्रेजेंट, कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा मेरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट कहता है कि इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। और उसे कहता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका 2-3 नाम दिया गया, ठीक है। और मेरा तीसरा आता है, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मेरा चौथा आता है, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये प्रकार है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से एक को निकालेंगे। कैसे करेंगे, एक को निकालते हैं और उसके बारे में बारी बारी से हम ये चारों को अध्ययन करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, नेक्स्ट टेंस में प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा क्लास चलेगा वो बिल्कुल ही प्रेजेंट टेंस पर चलेगा, और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, ये हो गया रिमूव। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कौन टॉपिक है, प्रेजेंट टेंस। क्या चीज है, प्रेजेंट टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया वर्तमान काल। अब देखिए वर्तमान काल के अंतर्गत आज जो हम आप लोग के बीच कहते है कि क्लास जो अटेंड कर क्लास लेने जा रहे हैं, वह मेरा है क्या चीज, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कहने का मतलब हो गया सामान्य वर्तमान काल। क्या नाम है इसका? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। आप कहोगे कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कहते किसे? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब होगा कि इसके अंतर्गत कोई भी काम सामान्य ढंग से होता है। किसे होता है? सामान्य प्रकार से, सामान्य ढंग से होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि टू एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, मतलब टू एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंट में कोई काम सामान्य ढंग से हो, प्रेजेंट में कोई काम सामान्य ढंग से हो, तो उसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो देखिए पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। क्या बताया है कि टू एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब हो गया कि जब कहता है कि जब भी कोई काम कहता है कि प्रेजेंट टेंस से सामान्य ढंग से हो, तो उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए, अब रह गई बात कैसे होता है कि इसकी पहचान कैसे होता है? पहचान, यानी कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी। कैसे हो गया? आइडेंटिटी, यानी कहने का मतलब हो गया पहचान। इसका पहचान क्या होता है? ठीक है, आइडेंटिटी यानी कहने का मतलब हो गया पहचान। देखिए, जो मेरा क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान है, वो नॉर्मली पहचान क्या चीज है? देखिए बताते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि, टीटी से मान लीजिए। ठीक है, यही मतलब है कि इसका जो पहचान है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, मतलब इत्यादि ऐसे प्रकार। यानी कहने का मतलब ता के साथ है, ती के साथ, मतलब ता ते ती के साथ है लगा है। ठीक है, तो यह मेरा क्या चीज होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या चीज? पहचान। ठीक है, तो देखिए पहचान है, तो देखिए हर एक में हम लोग जब जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, तो हर एक चीज का पहले हम सकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के बीच सकारात्मक वाक्य लेके आते हैं। सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत देखिए होता क्या क्या है। ठीक है, तो सकारात्मक जो मेरा वाक्य है, वह सकारात्मक वाक्य में कहता है कि वाक्य में आते हैं, तो पहला का नाम हमने दिया क्या चीज? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या चीज? स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर का पूरा फुल फॉर्म लिख दिया, अब आगे से हम क्या करेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब हो गया सकारात्मक बनावट, सकारात्मक बनावट। ठीक है, सकारात्मक बनावट। ठीक है, तो देखिए कहता है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब हो गया सकारात्मक बनावट। तो आज हम लोग जानेंगे सकारात्मक बनावट। देखिए, सकारात्मक बनावट कहने का मतलब हो गया कि इसमें बिल्कुल कहता है कि सही ढंग से कोई काम होगा, इसमें न कहने की कोई क्षमता ही न होगा, न कहने की कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं सकार रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। कहता है आप खेलते हैं, मतलब आप सकार रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। उसी प्रकार का काम होगा इसके अंतर्गत, और इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करें कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहले क्या करें, नीचे जो रेड कलर का कहता है सब्सक्राइब बटन लिखा है, उसे आप क्लिक करें, वहां पर जो बेल आइकन है उसे आप दबा दीजिए, ताकि क्या करें, आपका जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होता रहे। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों का भी क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा कि फलाने चैनल पर जो MRP पॉइंट चल रहा है, वहां पर एक कहता है कि रोशन प्रियदर्शी सर हैं, जो कहते हैं बहुत अच्छे ढंग से टेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उस टेंस को कहता है कि आप पढ़ने के लिए अपने दोस्तों में भी क्या कीजिएगा? शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि आप इसे क्या करें, इसे साथ ही साथ क्या कीजिएगा? नोट डाउन भी करते हैं, क्योंकि अपना खुद से सेल्फ प्रिपेयर नोट बनाइए, सेल्फ प्रिपेयर खुद से नोट बनाइए, ताकि आपके पास कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आपका हर एक टॉपिक क्या कहता है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आप लोग भी क्या कर रहे हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहता है क्या बताने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता क्या चीज है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, देखिए स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता क्या चीज? सब्जेक्ट,
क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में होता है V1 या V5 और प्लस में मेरा आता है क्या चीज, ऑब्जेक्ट। यही मेरा होता है क्या चीज, कहता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है, सकारात्मक बनावट है, यही है। ठीक है, इसे एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर इसका नाम दिया गया क्या चीज, सामान्य बनावट, जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए यही है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या जनरल स्ट्रक्चर, इसी का नाम है। ठीक है, तो आप देखिए, आप कहो कि सर यहाँ पर तो बताइए, यहाँ पर V1 और V5 दोनों आ गया है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर V1 और V5 दोनों है, तो पहले हम आपको क्या करते हैं कि इसके बारे में एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, कुछ नोट बताने जा रहे हैं। उस नोट को आप क्या चीज कीजिए, अच्छे ढंग से समझिए और अच्छे ढंग से क्या चीज कीजिए, पढ़े। क्या कि देखिए, जो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कहता है कि क्योंकि बिल्कुल हम अलग वे में आपको यहाँ पर पढ़ाने हम जा रहे हैं, और कहता है कि डिफरेंट वे में, और टीचरों के अलावा कहता है कि बहुत ही अलग तरीके से हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप समझिए, हम आपके बीच क्लास को ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, बस छोटा छोटा करके क्लास देंगे ताकि आपको कठिनाई भी ना हो पढ़ने में और मजा भी आए पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए हम अभी क्या बताने जा रहे हैं। पहला वर्ड देखिए, यहाँ पर V1 या V5 है, तो इसे हम पहले क्या करते हैं, पहले एक नोट लिखते हैं। नोट के अंतर्गत हम समझेंगे कि V1 का प्रयोग किसके साथ करेंगे और V5 का प्रयोग किसके साथ करेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट वे में बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कुछ वर्ड होता है, एक मेरा I, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन, यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए, कहता है कि अगर कोई, देखिए आई रहे, कैसे होता है, आई के मतलब मैं, वी रहे, वी के मतलब हम लोग, दे रहे, दे के मतलब वे लोग, यू के मतलब कहता है आप लोग, तुम लोग, या प्लूरल नाउन, यानी कहने का मतलब हो कि नाउन के अंतर्गत प्लूरल का बोलना चाहिए। जैसे मैं राम और श्याम, मोहन और सोहन, सीता और गीता, कुर्सी, ये कहता है जानवरें। ठीक है, तो ये सब जो होता है मतलब होता है कि प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्या कहना चाहिए, प्लूरल नाउन। तो उस सब के साथ हम सिर्फ एक चीज का प्रयोग करेंगे जिसका नाम क्या चीज है, तो V1, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें V2 और V5 है, तो V1 का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर इसमें हम रीड का प्रयोग करें, किसका प्रयोग कर रहे हैं, रीड का, तो सिर्फ सीधे लिख देंगे रीड। अगर मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम प्रयोग कर रहे हैं प्ले का, तो प्ले। अगर इसके अंतर्गत हम प्रयोग कर रहे हैं क्या चीज, गो का, तो गो। मतलब सिर्फ जो वर्ड होता है उसी वर्ड को हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यह नोट का पहला नंबर था कि किसके साथ, आई, वी, बोलिए हमारे साथ कि आई, वी, यू, दे एंड दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। ठीक है, जो मेरा डायरेक्ट वर्ड होता है, जो हम वर्ड डायरेक्ट जानते हैं किसी का, वह सब के सब मेरा प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए कैसे कहता है कि ही, सी, इट, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो V5 का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी कहने का मतलब हो गया कि राम, अगर अकेले किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी पैलेस का नाम हो, किसी स्थान, किसी भी वस्तु का नाम हो, अगर वो सिंगल आएगा तो सब सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जब भी होगा तो हम प्रयोग करेंगे टेंस के अंतर्गत क्या चीज, V5। किसका प्रयोग करेंगे, V5। तब बोलोगे सर V5 कैसे बनाते हैं, V5 आता कहाँ से है, कि V1 तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट मेरा वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन रह गई बात कैसे करता है कि V5 का, अरे V5 में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि V5 में क्या चीज करते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं है। देखिए कैसे हम जोड़ते हैं, देखिए V5 के अंतर्गत सिर्फ ओनली फॉर वो काम करना है, जो मेरा मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के अंतर्गत एस या ईएस जोड़ देना है, एस या ईएस जोड़ देना है। तो कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रीड था, रीड मेरा मेन वर्ब है ना, क्योंकि प्रथम V1 है, तो V1 में सिर्फ क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। तो रीड में जैसे ही हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो यह मेरा हो जाएगा V5। तो ले में अगर हम एस लगा दिए
तो फिर ये मेरा हो जाएगा क्या चीज V5। अगर गो में हम ES लगा देंगे तो यह मेरा हो जाएगा क्या चीज V5 ETC। ठीक है, तो यही मेरा होता है क्या चीज, इसमें भी ETC लगा दीजिए क्या, इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो यही मेरा होता है क्या चीज V5। तो समझ में आ गया कि किसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे और किसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं कि पहले इसे हम क्या कर देते हैं, पहले आप इसे क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। क्या कीजिए कि बेहद है, बहुत अलग है, इसका क्या है कि बहुत हम अलग तरीका से बता रहे हैं, ये बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे नोट कर लीजिए और पहचान लीजिए किसके किसके साथ V1 और V5 का प्रयोग होगा, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना होगा कि इसी पर हम पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए और खुद का सेल्फ प्रिपेयर नोट बनाइए। ठीक है, तो या इसे क्या स्क्रीनशॉट भी आप मार सकते हैं। ठीक है, तो और कहता है कि हम इसे कैसे करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फिर क्लास लेते हैं। देखिए ठीक है कि V1 और V5 देखिए इसके अंतर्गत आता कथी कथी, जैसे देखिए हम जैसे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे देखिए जैसे में क्या कहता है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। देखिए लास्ट में ता हूँ आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आई का, किसका आई का। अब बताइए, अभी हम आपको बताएं कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए तो आई वाला कौन है, आई, और किसका प्रयोग करेंगे V1। तो आई के साथ V1, तो V1 जो डायरेक्ट मेरा वर्ब होता है सो, तो आई क्या हो जाएगा टीच, आई क्या हो जाएगा टीच। पता है मैं प्यार करता हूँ। देखिए ये जो वर्ड है मैं प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे आई। ठीक है, मैं देखिए मैं प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक अच्छा रहेगा, तो लगा देते हैं। देखिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो देखिए तुमसे कहेंगे तो थोड़ा कैसे होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो तुमसे की जगह पर हम वहां पर ज्यादातर बेहद प्रयोग करेंगे आपसे, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग क्या कहता है कि किसी से प्रेम करते हैं तो ये नहीं कि उसके लिए हम कैसे करते हैं इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हमको फॉर्मल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तुमसे नहीं देकर हम किसको प्रयोग करेंगे, आपसे, कि मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये लिखेंगे। तो क्या होगा, देखिए प्यार करना, तो प्यार करना क्या होता है, लव होता है, तो आई लव, क्योंकि लव के साथ हमको V1 का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है V1 का, आई लव। और आपसे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यू, मतलब आई लव यू। यानी कहने का मतलब होगा कि आजकल के दुनिया में आप लोग जानते ही होइएगा कि जो आई लव यू का जो चक्कर है बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति कहता है कि मानिए कि 100% में से 99% लोग हैं जो इस युग कहता है कि इस चक्कर में फंसे रहते हैं। कोई किसी से प्यार करता है या किसी को कहता है इजहार करता है, तो देखिए उस समय वो क्या करता है, आई लव यू बोलने का काम करता है। ठीक है, तो कहता है कि लेकिन हम तो कहेंगे कि आपको बेहद तरीका से हम यही सलाह देंगे कि आप कभी भी इस चक्कर में ना पड़े तो बेहद होगा। क्योंकि ठीक है, इस जो ये कहता है कि ये प्यार करने का जो चक्कर होता है ना, ये कभी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो अगर करना ही है तो पहले अपने आप को सक्सेस कीजिए, उसके बाद कीजिए, तो आपका जो प्यार होता है, प्यार हो गया है, सब कुछ सफलता होता है। ठीक है, तो हम तो सलाह देंगे, अपने बच्चों को भी सलाह देंगे कि आप इस चक्कर में न पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए यह हो गया। इसी के अंतर्गत आता है क्या चीज, कि वह खेलता है, वह क्या करता है, खेलता है। तब बताइए वह खेलता है, यह कौन खेलता है, पुरुष खेल रहा है कि स्त्री खेल रहा है, तो वह खेलता है, ता है, तो जैसे ये ता होगा तो क्या होगा, पुरुष जाति होगा। ठीक है, अगर उसी में ती आता तो क्या होता है, स्त्री जाति होता है, तो इसीलिए यहाँ पर है ता है, तो हम प्रयोग करेंगे क्या चीज, पुरुष जाति। तो पुरुष जाति के अंतर्गत जब भी हम प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ही का, किसका, ही का, क्योंकि स्त्री जाति के साथ सी का और पुरुष जाति के साथ ही का, तो ही। अब देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अगर कहीं पर सिंगुलर नाउन या ही आए तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। तो V5 में बनाते कैसे हैं, तो V1 में एस या ES जोड़ देते हैं। तो देखिए खेलना है, तो खेलना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्ले। तो प्ले के अंतर्गत आ जाएगा क्या चीज, प्ले। यानी कहने का मतलब हो गया कि ही प्लेज, ये हो गया। कहता है राम
सोता है। राम क्या करता है? सोता है। तो देखिए राम सोता है, तो राम, राम का एगो नाम है, तो राम जैसे एगो नाम हुआ तो एगो नाम का सिंगुलर कहलाता है, तो सिंगुलर के साथ फिर किसका प्रयोग करेंगे तो V5 का, यानी हो जाएगा राम स्लिप का होता है, स्लिप में कैसे लगा देंगे? एस लगा देंगे, स्लिप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्ड आता है, सिंपल करता है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करें कि क्या करते हैं कि आप इसे कहता है कि इस पर बहुत सारे कहता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब दिया गया, सब वर्ब से आप क्या करें और कहता है एक एक वाक्य बनाए, ये जो इतना पूरा नीचे में कहती हैं सब्जेक्ट दिए हैं इसके आधार पर, और खुद से क्या करें बनाए। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो कहता है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या मेरे नीचे जो रेड कलर का कहता है, रेड कलर का एक लाइन चल रहा है, वहाँ पर मैं कहते हैं व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन सकते हैं। या अगर आप कहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MRP पॉइंट्स का एक क्या कहता है ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का है। ठीक है, तो कहता है कि आप इस प्रकार क्या कीजिएगा, खुद कैसे कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। खुद से प्रैक्टिस करने के लिए हम कैसे कर देते हैं कि देते हैं, जैसे में आप घूमते हैं, वे लोग जाते हैं, मैं आपको जानता हूँ, वह नाचती है, वह मुझसे प्यार करती है। ठीक है, ये सब जो वर्ड है, ये जो मैं आपको 5 वाक्य दिए हैं, या 5 वाक्य आप क्या कीजिएगा, बना के रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत न हो। सेम इसी प्रकार बनेगा ये पूरा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम आप लोग भी क्या किए हैं, ओनली फॉर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम बताए हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या करें, नोट करके इसे बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आप कल पहले 5 का चेक कर लेंगे, फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यह कल की क्लास के लिए आप होमवर्क आपका इतना ही रहा। ठीक है, ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो बस आज का क्लास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।